जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। यदि किसी भी परिवार में किसी सदस्य के यहां पर 2-3 महीने या 4 महीने चढ़ने के बाद में बच्चा गिर जाता हो, तो इसका क्या कारण होता है? आज के जमाने में हम देखते हैं बहुत से घरों में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। गर्भ में बच्चा तो आता है, परंतु 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का होने के बाद गिर जाता है। तो उसका क्या कारण होता है? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर गोली दवाई दे देता है, इंजेक्शन लगा देता है, पर होता कुछ नहीं है। महिला को 2-4 दिन, 8 दिन पहले सपने में छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए दिखते हैं, या फिर कोई न कोई पितृ नजर आता है, और 1-2 दिन के बाद उसका गर्भ गिर जाता है। यह इस प्रकार की परेशानी कई माता बहनों के साथ में होती है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि उसके साथ में कोई न कोई अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा लगी हुई है। उनके घर परिवार में या तो कोई छोटा बच्चा अकाल मौत को प्राप्त हो गया था। वह अकाल मौत होने पर वह बच्चे की आत्मा उस स्त्री के ऊपर, उस नारी के ऊपर लग जाती है, और फिर उसके गर्भ में जो बच्चा आता है वो 2-4-6 महीने का होने के बाद स्वतः गिर जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। कोई बीमारी नहीं होती है स्त्री को, कितना ही इलाज करा लेना नहीं होगा। तो इस अवस्था में यदि एक बच्चा गिर गया है तो व्यक्ति सोच लेता कि ठीक है, बीमारी होगी। दूसरा बच्चा भी गिर जाता है तो मनुष्य को कुछ समझ में आती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो जिन जिन परिवार में गर्भ में बच्चे गिरते हो, ऐसी नारी, ऐसी स्त्री के जन्म पत्रिका में कुछ दोष होते हैं, पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल। उस वजह से इस जन्म में वह स्त्री गर्भवती तो होती है, परंतु बच्चे पैदा करने के योग्य नहीं होती है। कई बार पितृदोष लग जाता है, प्रेत दोष लग जाता है, पिशाच दोष लग जाता है, तो भी बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो ऐसे परिवार में जिनके यहां पर बच्चे गर्भ में तो आए परंतु बच नहीं पाए हो, ऐसे परिवार वाले यदि बच्चा चाहते हो और अभी भी गर्भ ठहर सकता हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। इलाज 100% गारंटी के साथ किया जाता है। यानी कि बच्चा गर्भ में आता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक रहता है और गर्भ गिर जाता हो,
तो ऐसी स्त्री का इलाज किया जा सकता है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क करें 9893128047 और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या बता सकते हैं, नाम बता सकते हैं, गोत्र बता करके आपके साथ क्या घटना घटित हुई यह भी बता दें ताकि इलाज करने में आसानी हो। जिन जिन महिलाओं को, जिन जिन स्त्रियों को, जिन जिन नारियों को सपने में छोटे बच्चे दिखते हो, सपने में छोटे बच्चों को दूध पिलाते हुए दिखता हो, कई बार किसी स्त्री को बच्चा पैदा होते हुए भी देख रही है और उसको दूध भी पिला रही है और फिर थोड़ी देर में बड़ा भी हो जाता है, एक ही रात में तीनों स्टेज देख लेते हैं। पैदा होते हुए भी देखना, दूध पिलाते हुए भी देखना और साथ में चलते हुए भी देखना। तो ये समझ जाना चाहिए कि ऐसी स्त्री को अब पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। यानी बच्चा गर्भ में जरूर आएगा परंतु उसके मरने की संभावनाएं 100% होती है। कुछ कुछ नारियों के ऊपर इस प्रकार की तंत्र विद्या छोड़ भी दी जाती है, परंतु यह सब पिछले जन्म के कर्मों का लेख होता है। उससे पता लगाया जा सकता है कि स्त्री को बच्चा होगा या नहीं होगा, बचेगा या नहीं बचेगा, और उसके लिए क्या प्रायश्चित कर्म करना होगा। यानी कौन सा ग्रह खराब है और उस ग्रह का कौन सा ग्रह शत्रु है उसको प्रबल कर दिया जाए तो भी बच्चा हो सकता है। तो कई तरीके होते हैं। एक कलवा वीर नामक एक शक्ति होती है जो अदृश्य शक्ति होती है, और एक शक्ति होती है खब्बीस नाम की। यदि किसी स्त्री के ऊपर, किसी महिला के ऊपर, किसी नारी के ऊपर यह शक्ति लग जाती है तो उसके यहां बच्चे पैदा नहीं होते हैं। और ऐसी जो शक्तियां हैं ये उन्हीं स्त्रियों पर लगती है जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, सूर्य कमजोर होता है, या फिर जो बच्चे वाला स्थान होता है जन्म पत्रिका में उस पर गरम गरम ग्रह बैठ जाए, यदि जैसे मंगल, सूर्य, शनि, यदि तीनों बैठ जाए या इन तीनों की दृष्टि हो जाए तो भी उस परिवार में उस स्त्री को बच्चा नहीं पैदा होता है। तो इसके लिए जो जो ग्रह इस कार्य में रोड़े अटकाते हैं उनकी पूजन की जाती है, जप किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं, तप किए जाते हैं, दान धर्म करना पड़ता है, अन्न का दान करना होता है, स्वर्ण का दान करना होता है, धातु का दान करना होता है, गोदान भी करना पड़ता है, तब जाकर के उन ग्रहों की शांति होती है। कई बार नाग दोष होता है, पितृ दोष होता है, पिशाच दोष होता है, पिछले जन्म में बच्चों की हत्या की गई हो, नागों की हत्या की गई हो तो भी इस जन्म में बच्चा पैदा नहीं होता है। खैर ये सब अलग बातें हैं। तो जिस किसी को भी ये तकलीफ हो इस प्रकार की कि बच्चा गर्भ में तो आता हो परंतु बचता नहीं हो, तो वह देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। उनके पिछले जन्म के पाप कर्मों का प्रायश्चित भी कराया जाएगा और जो शक्ति उनके शरीर पर लगी हुई है उस शक्ति को हटाया भी जाएगा और फिर शरीर की सुरक्षा कवच देने का काम भी किया जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो ये दो शक्तियां होती है जिसको हम कलवा वीर कहते हैं और कि दूसरे शब्दों में खब्बीस भी कहा जाता है। ये वंश वृद्धि नहीं होने देती है और कभी कभी अवधूत भी लग जाते हैं जो अपने ही परिवार के अतृप्त आत्मा के रूप में बचपन में मर जाते हैं। तो ऐसी आत्माएं भी उस स्त्री, उस नारी के ऊपर चिपक जाती है और फिर वह वंश वृद्धि नहीं होने देती है।
तो इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराना पड़ता है, तब जाकर के उन आत्माओं की शांति होती, कुछ की मुक्ति हो जाती है और फिर बच्चा पैदा होने लगता है। ऐसे तो कुछ लोग जो वैदिक वाले होते वो कहते हरिवंश पुराण का पाठ करो, ठाकुर जी की सेवा करो, करते हैं, परंतु फिर भी बच्चा पैदा नहीं होता है। पूजा पाठ भी करते, दान धर्म भी करते हैं, तो कभी कभी किसी न किसी की पत्रिका में कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र होते कि बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता, भयंकर श्राप होता है। यानी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो स्त्री महापापिन स्त्री होती है, महापाप करके आती है, अक्षम्य अपराध करके आती है, उन स्त्रियों के यहां बच्चे पैदा नहीं होते हैं। फिर भी कुंडली देख करके ही बताया जा सकता है कि किस महिला ने, किस स्त्री ने कौन सा पाप कर्म किया था जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमारे नंबर हैं 9893128047 और दूसरा नंबर है 7649862712। इन दो नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके अपना पूरा नाम, पूरा पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर हमें भेजें, साथ में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भी भेजें, ताकि आगे की प्रक्रिया में हमें आसानी हो। कोई भी कार्य करें, पूजन करें, हवन करें, किसी से ज्ञान लें, फ्री में नहीं लेना चाहिए। पूजन हवन कराते हैं तो ब्राह्मण को दक्षिणा तुरंत देना चाहिए। इसीलिए किसी भी गुरु से भी ज्ञान लेते हैं तो दक्षिणा तुरंत देनी चाहिए, ज्ञान के बदले में सेवा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।